फिर कहते हैं कि अब जो पंचवायुएं हैं उनके संबंध में कुछ और मत भी हैं, उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, और इस मत को, जो मत अब जो बताया जा रहा है, इसको जो है नृसिंह सरस्वती जो है वो इसको कपिल का मत बताते हैं, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं उनका मत बताते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर वेदांत सार में इसका जो है वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हैं कि केचित्तु, ये उस समय का स्टाइल था कि वो नाम नहीं लेते थे, केचित कह के बोलते थे कि किसी ने ऐसा कहा है। उस समय ऐसा कहने का जो है एक तरह से ये उस समय को कहने का तरीका है, उस समय में किसी के मत को बताने का तरीका है। कह रहे कि नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजयाख्या पंच अन्य वायवः सन्ति इति वदन्ति। 5 अन्य वायुएं भी हैं ऐसा कहते हैं। और वो 5 वायुएं कौन कौन सी हैं? नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। उनमें से नाग कौन सी वायु है? जो उद्गिरण कर है। उद्गिरण अर्थात जो उद्गार करना, डकार करना या वमन माने उल्टे आदि करना, इन चीज़ों को लाने वाली जो वायु है वो है नाग वायु। कूर्म जो है उन्मीलन कर है, उन्मीलन माने पलकों को झपकाना, तो पलकों को झपकाने वाली जो वायु है वो कूर्म वायु है। कृकल है, क्षुत्कर है। कृकल जो वायु है वो क्या करती है? क्षुत्कर है माने भूख लाती है, क्षुधा भूख लाती है। और देवदत्त नाम की जो वायु है वह जम्हाई लाती है, जृंभण कर है। और धनंजय नाम की जो वायु है वो पोषण कर है, वह पोषण करती है, पुष्टि करती है। लेकिन एतेषाम, इनका प्राणादिषु अंतर्भावात, प्राण आदि जो पंचवायुएं बताई हैं, प्राण, व्यानुदान, समान और व्यान, इनमें ही जो है इन अन्य पंचवायुओं का जो है क्या हो जाता है? अंतर्भाव हो जाता है। एतेषाम प्राणादिषु अंतर्भावात प्राणादयः पंच एव इति केचित्। ठीक है, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो 5 जो वायुएं अलग से बताई गई हैं, जो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, इनका जो है प्राण आदि पंचवायुओं में ही अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए वायु मुख्यतः कितनी है? 5 ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है प्राण आदि की उत्पत्ति का और प्राणमय कोश का निरूपण करते हुए कहते हैं कि एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजो अंशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यते। मतलब ये जो पंच प्राणों के बारे में, पंच वायुओं के बारे में जो बताया पंचकम, ये पंचक जो है वो आकाशादिगत रजो अंशेभ्यो मिलितेभ्य, मतलब आकाश आदि जो पंच महाभूत थे उनके रजो अंशों के, रजोगुण के अंशों से सम्मिलित रूप से उत्पन्न हुए हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पंच ज्ञानेंद्रियाँ थी वह पंच महाभूतों के सात्विक अंश के मिलने से नहीं उत्पन्न हुई थी। पंच महाभूतों के एक एक महाभूत के सात्विक अंश से एक एक ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई थी, और उन्हीं पंच महाभूतों के एक एक रजो अंश गुण से युक्त होने से एक एक कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो पंच प्राण हैं, ये पंच प्राण जो हैं, ये पंच वायुएं जो हैं, ये एक एक क्रमशः करके उत्पन्न नहीं हुई है। एक सत्व, एक पंचमहाभूत से एक वायु उत्पन्न नहीं हुई है। ये सभी पंचमहाभूतों के जो रजोगुण हैं, रजोगुण के अंश हैं, उन सभी अंशों से सम्मिलित रूप में मिलितेभ्य उत्पद्यते। इतना बस आपको ध्यान रखना है कि पंच ज्ञानेंद्रियाँ और पंच कर्मेंद्रियाँ अलग अलग पंचमहाभूत से अलग अलग पंच ज्ञानेंद्रियाँ और पंच कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुई हैं, लेकिन बुद्धि और मन जो है वह पंच महाभूतों के सात्विक अंशों के मिलने से, सामूहिक रूप से मिलने से उनके सात्विक अंशों से उत्पन्न हुए हैं। उसी प्रकार जो पंच कर्मेंद्रियाँ हैं वह पंच महाभूतों के एक एक महाभूत से एक एक कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुई है, लेकिन जो पंच वायुएँ हैं ये पंच महाभूतों के जो रजोगुण के अंश हैं उन सभी पंच महाभूतों के सभी रजोगुण के अंशों से मिलकर जो है उत्पन्न हुई है। ठीक है, इतना सा बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो इदम प्राणादि पंचकम, यह जो प्राणादि पंचक है, पंचवायुएँ हैं, ये कर्मेंद्रिय सहितम, कर्मेंद्रियों के साथ जब मिल जाते हैं तो प्राणमय कोशो भवति, प्राणमय कोश बनाती हैं। ठीक है, मतलब ये जो पंचवायुएँ जो हैं ये कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर प्राणमय कोश बनाती हैं। ठीक है, 3 कोश बता दिए, पहले विज्ञानमय कोश, फिर मनोमय कोश, अब यह प्राणमय कोश बन गया। विज्ञानमय कोश किससे बनता है? पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि के मिलने से। मनोमय कोश किससे बनता है? पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ मन के मिलने से। और प्राणमय कोश किससे बनता है? पंच वायुओं के साथ कर्मेंद्रियों के मिलने से क्या बन जाता है? प्राणमय कोश बन जाता है। और यह प्राणमय कोश अस्य क्रियात्मकत्वेन रजो अंश कार्यत्वम, इसको रजो अंश का कार्य कहा गया है।
ठीक है। क्यों कहा गया है क्रियात्मकत्वेन? क्योंकि यह क्रियात्मक है। ठीक है। अब यहाँ पर आप सांख्य कारिका में भी देखिए, सांख्य कारिका की 13वीं कारिका में वहाँ पर लिखा गया है, रजोगुण का लक्षण दिया गया है, उपस्तंभकम चलम च रज है, मतलब चलनात्मक जिसका कर्म है, गमन करना जिसका कर्म है, वह रजोगुण है। तो यहाँ पर भी क्रियात्मक, ठीक है, कार्य करना या क्रियाओं में व्यस्त रहना, चलना, गमन करना आदि जो कर्म है वह रजोगुण का कार्य है, और इसीलिए यह इनमें देखा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पंचवायुएं या जो प्राणमय कोश है, यह कैसा है? रजो अंश का कार्य है। इस प्राणमय कोश का कारण क्या है? रजोगुण के अंश हैं। किसके? पंच महाभूतों के। ठीक है। अब कहते हैं आगे कि एतेषु, यहाँ पर जो है विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश तीनों के बारे में बता दिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर में इनकी व्यवस्था क्या है? सूक्ष्म शरीर में ये कैसे स्थित हैं, उसके बारे में अब ये बता रहे हैं। कह रहे हैं एतेषु कोशेषु, इन्हीं कोशों में, ठीक है, इन्हीं कोशों के मध्य, माने मध्य में, इन तीनों जो इन कोशों के मध्य में विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप है। जो विज्ञानमय कोश है, पहला जो कोश है, वह ज्ञान शक्तिमान, ठीक है, वह ज्ञान शक्ति से युक्त है और कर्तृरूप है और कर्ता के रूप में स्थित है। ठीक है। आगे बताते हैं कि जो मनोमय कोश है वह इच्छा शक्तिमान है और करण रूप है। ठीक है। यह इच्छा करता है, इच्छा शक्तिमान है, इच्छा जो है शक्ति से युक्त है और करण रूप है इस सूक्ष्म शरीर में। और जो अंतिम जो प्राणमय कोश है वह क्रिया शक्तिमान है और कार्य रूप है। ठीक है। तो जो विज्ञानमय कोश है वो कर्ता रूप है, मनोमय कोश जो है वो करण रूप है और प्राणमय कोश कार्य रूप है। विज्ञानमय कोश जो है वो ज्ञान शक्तिमान है, ठीक है, और जो मनोमय कोश है वह इच्छा शक्तिमान है और प्राणमय कोश जो है वो क्रिया शक्तिमान है। क्रिया शक्तिमान माने क्रिया की शक्ति से युक्त है। ठीक है। और कह रहे हैं योग्यत्वात् एवं एतेषाम विभाग इति वर्णयन्ति, मतलब इनका यह विभाग जो है, एतेषाम विभाग, इनका जो विभाग जो है यह इनकी योग्यता के कारण इनको मिला है। ठीक है। अपनी अपनी योग्यता के कारण इनको यह विभाग मिला है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और इसीलिए कह रहे हैं एतत् कोशत्रयम मिलितम इति वर्णयन्ति, माने शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है। और आगे कहते हैं कि एतत् कोशत्रयम मिलितम, ये तीनों कोश मिलकर ही क्या बनाते हैं? सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते, सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं। यही है वो 17 अवयव जिनको मिलने से क्या बनता है? सूक्ष्म शरीर बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर सूक्ष्म शरीर में जो है सभी कोशों की स्थिति को बता दिया। ठीक है। आगे बताते हैं कि कारण शरीर जो है, मतलब अज्ञान जो है, उसके एकत्व और बहुत्व के समान श्रुतियों में जो लिंग शरीर के भी एकत्व और बहुत्व का वर्णन पाया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए उसको प्रस्तुत यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या इनकी भी समष्टि और व्यष्टि हो सकती है, तो उसी को बताते हैं और कह रहे हैं कि अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत व समष्टि ही, मतलब यहाँ पर भी अखिल सूक्ष्म शरीरम, ठीक है, जो समस्त सूक्ष्म शरीर है, अखिल माने समस्त, जो पूरा जो 17 अवयवों से युक्त सूक्ष्म शरीर है, इसको एक बुद्धि विषयतया, एकत्व ज्ञान के विषय होने से जो है इसको वन की तरह या जलाशय की तरह हम इसको समष्टि कह सकते हैं। ठीक है। मतलब यह जो समस्त सूक्ष्म शरीर है यह एकत्व ज्ञान के विषय होने से वन या जलाशय के समान जो है समष्टि होते हैं, और अनेक बुद्धि विषयतया, अनेकत्व ज्ञान के विषय होने से वृक्ष की तरह या जल की तरह, ठीक है, बूंद की तरह जो है व्यष्टि अपि भवति, व्यष्टि भी होते हैं। दोनों प्रकार के जो है ये समष्टि और व्यष्टि भी जो है यह सूक्ष्म शरीर होता है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणश्च इति उच्यते। अब यहाँ पर नई चीज़ आ गई है। ठीक है। कह रहे हैं कि एतत् समष्टि उपहितम, इसी जो है जो सूक्ष्म शरीर है, ठीक है, इन सूक्ष्म शरीरों की समष्टि से उपहित, सूक्ष्म शरीर हो गई उपाधि, और इस सूक्ष्म शरीर की उपाधि से उपहित जो चैतन्य होगा वह क्या होगा? सूत्रात्मा। सूत्रात्मा क्यों कहा गया उसको सूत्रात्मा इसलिए कहा गया क्योंकि समस्त प्राणियों के लिंग शरीर में सूत्र के समान वह विराजमान है। सूक्ष्म शरीर में वह सूत्र के समान स्थित है, सबको उसने बांधा सा हुआ है। कैसे बांधा हुआ है? क्योंकि समस्त प्राणी ही इससे उत्पन्न हुए हैं ना, तो समस्त प्राणियों में इसका अंश है ही,
ठीक है, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इसी से उत्पन्न हुआ है। अब घड़े का कोई भाग ऐसा हो सकता है जिसमें मिट्टी ना हो, मिट्टी से बने हुए घड़े में कोई भाग ऐसा हो सकता है जिसमें मिट्टी ना हो? नहीं हो सकता, क्योंकि वह घड़ा बना ही मिट्टी से, इसलिए हर भाग में उसकी मिट्टी होगी। उसी प्रकार इस सूक्ष्म शरीर के जो 17 अवयव हैं उनसे ही समस्त प्रकार के शरीर बने हैं, तो सब में यह स्थित है, इसलिए इसको सूत्रात्मा कहा गया है, सूत्र रूप में स्थित होने के कारण। और क्योंकि यह इसकी समष्टि से उपहित चैतन्य, सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित यह चैतन्य है, इसलिए इसको हिरण्यगर्भ या प्राण भी इसको कहा जाता है। अब उस समष्टि से उपहित चैतन्य के हिरण्यगर्भ और प्राण नाम और सूत्रात्मा नाम जो उसका पड़ा है, उसमें जो है ठोस प्रमाण यहाँ पर दे रहे हैं। कह रहे कि सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्, कि सब जगह अनुस्यूत होने से, सभी प्राणियों के हृदय में, लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में सूत्र के समान अनुस्यूत होने से, बंधे हुए होने से, उपस्थित होने से, उसी क्या कहते हैं, सूत्रात्मा कहा जाता है। ज्ञान माने ज्ञान शक्तिमान होने से, उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। ठीक है, मतलब ज्ञान शक्तिमान होने से, विज्ञानमय कोश से। इच्छा माने इच्छा शक्तिमान होने से, मतलब मनोमय कोश से। और क्रिया माने होता है क्रिया शक्तिमान अर्थात प्राणमय कोश से। उपहितत्वात्, उपहित होने के कारण, मतलब एक तो सर्वत्र समस्त प्राणियों के लिंग शरीर में सूत्र के समान अनुस्यूत होने के कारण, और ज्ञान शक्तिमान होने के कारण मतलब विज्ञानमय कोश के कारण, और मनोमय कोश के कारण, और प्राणमय कोश से उपहित होने के कारण, इन तीनों कोशों से उपहित होने के कारण जो है उससे क्या कहते हैं, हिरण्यगर्भ और प्राण उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ठोस प्रमाण भी हिरण्यगर्भ और प्राण और सूत्रात्मा कहने के जो है दे दिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अस्य ऐसा समष्टि ही, अस्य माने इसकी, किसकी, इस सूत्रात्मा की या इस हिरण्यगर्भ की या इस प्राण की, समष्टि ही माने समष्टि, जो उपाधिभूता सूक्ष्म शरीरों की यह जो समष्टि है वह क्या कह रहे हैं, स्थूल प्रपंचापेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम, मतलब आगे जो उत्पन्न होने वाले जो स्थूल शरीर हैं उन स्थूल शरीरों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण, छोटी होने के कारण क्या कहलाती है, सूक्ष्म शरीर कहलाती है। और विज्ञानमय आदि कोशत्रयम, विज्ञानमय आदि तीनों कोशों से युक्त होने के कारण, से उपहित होने के कारण जो है विज्ञानमय आदि कोशत्रय कहलाती है। और जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नोत एव स्थूल प्रपंच लय स्थानमिति च उच्यते, मतलब जागृत वासनामयत्वात्, जागरण काल की जो वासनाएं हैं उनसे युक्त होने के कारण, युक्त माने उनसे उत्पन्न होने के कारण। ठीक है, जागरण काल की जो अवस्थाएं हैं, जो इच्छाएं पूरी नहीं होती उनको ही हम स्वप्न में देखते हैं, या फिर जो भी हम जागरण काल में करते हैं वही हम स्वप्न में भी देखते हैं। तो जागरण काल की वासनाओं से युक्त होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर याद रखना वासना कहा गया है, ठीक है, विषय नहीं कहा गया है। जागरण काल के वासना, इसका मतलब यहाँ पर कहने कि जागरण काल की वासनाओं से उत्पन्न होने के कारण, लेकिन जागरण काल के विषयों से रहित होने के कारण। ठीक है, जो है स्वप्न में हम किसी विषय का उपभोग नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ वास्तविक वहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि ठीक है, वास्तविक तो जो है रियल में भी नहीं होती है वेदांत के अनुसार, लेकिन स्वप्न में तो होती ही नहीं है विषय कोई किसी प्रकार का, बस वहाँ पर हम क्या कहते हैं, वासना होती है, एक तरह से मन में संस्कार होते हैं, उन्हीं को हम बस देखते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हमने यह भोग किया। तो उसी प्रकार के जागरण काल की वासना से युक्त होने के कारण, लेकिन जागरण काल के विषयों से रहित होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, स्वप्न कहते हैं। और स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते, मतलब इसी कारण जो है इसको स्थूल प्रपंच का, स्थूल सृष्टि का लय स्थान भी कहा जाता है। ठीक है, च उच्यते कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब सूक्ष्म शरीरों की समष्टि और उस समष्टि से उपहित जो चैतन्य है उसके नामों का जो है अच्छी तरह से निरूपण कर दिया। अब जो है व्यष्टि सूक्ष्म शरीर और उससे उपहित जो चैतन्य है उसके नामों का निर्देश यहाँ पर करेंगे। अभी तक समष्टि और समष्टि से उपहित चैतन्य के नामों का वर्णन किया, अब व्यष्टि और व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है उसके नामों का जो है निर्देश जो है यहाँ पर अब किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि एतत् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम, कि व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है तेजसो भवति, उसे तेजस कहते हैं। ठीक है, तेजोमय अंतःकरणोपहितत्वात्, क्यों, क्योंकि तेजोमय अंतःकरण की उपाधि से विशिष्ट होने के कारण। अब अंतःकरण क्यों है, क्या है, ज्ञान का साधन है, प्रकाशक है, इसलिए उसको तेजोमय कहा गया है।
ठीक है। और यह तेजोमय अंतःकरण होने के कारण जो है इसको क्या है, इसको तेजस कहते हैं इस चैतन्य को। और यह कैसा है, व्यष्टि से उपहित है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से अर्थात मतलब एक सूक्ष्म शरीर, अलग अलग व्यष्टि माने अलग 17 अवयव हैं उसके, तो एक सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य जो है वो तेजोमय कहा जाता है। ठीक है, तेजोमय अर्थात तेजस कहा जाता है। अब कह रहे हैं कि आगे अश्यापीयम व्यष्टि स्थूल शरीरापेक्षया सूक्ष्मत्वाद इति हेतुरेव सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम जागृत वासना मयत्वात् स्वप्नो अतएव स्थूल शरीर लय स्थानमिति च उच्यते। वही जो इससे पहले वाले हिरण्यगर्भ के बारे में बताया, तो उसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि यह भी सूक्ष्म शरीर है। और कह रहे हैं अश्यापि इयम व्यष्टि, इसकी भी जो व्यष्टि है, ठीक है, वह स्थूल शरीरापेक्षया, स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीर कहलाई जाती है। ठीक है, इस तेजस की उपाधिभूता यह जो व्यष्टि है वो आगे चलकर उत्पन्न होने वाले जो स्थूल शरीर हैं उनकी अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीर कहलाई जाती है। और विज्ञानमयादि कोशत्रयम, विज्ञानमय मनोमय और प्राणमय कोशों से युक्त होने के कारण, उपहित होने के कारण विज्ञानमयादि कोशत्रय कही जाती है। और जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नो, जागरण काल के वासनाओं से युक्त होने के कारण लेकिन जागरण अवस्था के विषयों से रहित होने के कारण यह स्वप्न कही जाती है। अतएव स्थूल शरीर लय स्थानम इति च उच्यते, इसीलिए इसको स्थूल शरीरों का लय स्थान भी कहते हैं।